Hi everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be discussing a very important topic which is about Prime Minister, and it will help you in your class 9, class 10, but most probably this topic I'm going to be cover up for the people who are preparing for competitive exam. Like in this, the information is most probably for the one who is kind of student of competitive exam. So because there is a depth in this video about this topic, which will be having a clarity kind of thing for you all. So let's see what's there, and if I'll be able to make this thing clear for you, if I'll be able to clear your doubt that you are having. So yeah, I'll try my best. Let's see that. So as you can see, the topic itself is Prime Minister, about Prime Minister of India. So see, this topic is very important to understand because being if you're not a student as well, being like pure or loyal citizen of this particular country, you should definitely be having an idea about who is running our country and how he get elected, how he perform a role to make our country having a dignity in the world, right? So let's see that. देखिए, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मतलब देश में जितनी जो भी सरकार है उसका हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होता है. प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं. तो हर चीज़ हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में दिया हुआ है. आर्टिकल 75 सेज व्हाट? प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर. क्या कहता है आर्टिकल 75 कि प्रेसिडेंट जो है पीएम को अपॉइंट करेंगे. और वो पीएम कहाँ से? ऐसे थोड़ी है कि किसी को भी आपको या मुझे उठा के बोल देंगे कि यस यू आर पीएम, और आप और मैं कोई भी पीएम हो जाएगा. नहीं, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. वो क्या होता है कि पीएम जो है ही शुड बी फ्रॉम अ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा. कहने का मतलब है जिस भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ पीएम अपॉइंट करेंगे, that person should firstly belong to Lok Sabha and should belong to a party which is in majority, right, in Lok Sabha. So that person would be elected as PM by the President of India. Largest party or coalition in Lok Sabha as PM and asked to seek a vote of confidence. और एक चीज़ और होती है कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में कोई एक पार्टी है जो कि पावर में है, रूलिंग पार्टी, ठीक है. और मान लीजिए कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाता है, तो फिर उस केस में प्रेसिडेंट कैसे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे? तो उस केस में होता क्या है कि प्रेसिडेंट को उस पार्टी से लेना होता है जब कुछ पार्टीज़ कोलेशन कर लेती हैं आपस में, मतलब 5-6 पार्टीज़ इकट्ठा होकर कोलेशन कर लेती हैं. तो उसके बाद से उसी पार्टी में से किसी भी कैंडिडेट को एज अ लोकसभा की उस पार्टी में से पीएम चुने जाते हैं. और इसके अलावा इंडिविजुअल जजमेंट व्हेन पीएम इन ऑफिस डाइज सो सडनली एंड नो ऑफिस सक्सेसर. अब मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर अगर अचानक से उनकी डेथ हो जाती है या वो किसी कारण से अपने ऑफिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस टाइम भी प्रेसिडेंट जो है उनके सक्सेसर को ध्यान में रखते हैं कि वो ऑफिस में आके संभाले प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस. दिल्ली हाई कोर्ट 1980 और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट 1997 ने प्राइम मिनिस्टर के अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रिटेन में पीएम शुड बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ कॉमन. ब्रिटेन में जो लोअर हाउस का मेंबर होता है वही बनता है प्राइम मिनिस्टर. हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं वहाँ पे. ओथ एंड प्रेसिडेंट, ओथ जो है क्या? शपथ. ओथ प्रेसिडेंट दिलवाता है प्राइम मिनिस्टर को. सैलरी पार्लियामेंट फिक्स करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेम सैलरी होती है प्राइम मिनिस्टर की. टर्म फिक्स नहीं होता है. प्लेजेंट ऑफ, जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक रहते हैं प्राइम मिनिस्टर. 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उनको बीच में भी हटाया जा सकता है. अगर मान लीजिए कि लोकसभा में जिस पार्टी के थ्रू इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर वो पार्टी कॉन्फिडेंस खो देती है, मेजॉरिटी खो देती है, तो पीएम को रिज़ाइन करना होगा और प्रेसिडेंट उनको डिसमिस भी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो पीएम एज अ प्राइमस इंटर पेरिस एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल. पीएम लाइक कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन. पीएम तालमेल बिठा के काम करते हैं. पीएम इंटरस्टेलस ल्यूना माइनर्स, अ मून अमंग लेसर स्टार्स.
वी हैव प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ अ कैबिनेट गवर्नमेंट। इंडिया में प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंदिरा गांधी जो थी वो फर्स्ट लेडी पीएम थी इंडिया की, वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और पहली ऐसी मेंबर थी जो कि राज्यसभा से इलेक्ट हुई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर बात करें कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, सो देखिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ क्या रोल प्ले करते हैं। ही एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक लिंक का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। देखिए हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से वो लिंक प्ले कर रहे हैं कि नहीं, तो इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का, और ये हमें आर्टिकल 78 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ही ऑल्सो एडवाइसेज प्रेसिडेंट विद अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से करते ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जिनको पीएम के ही एडवाइस पे प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे लोगों को भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब मोदी जी के कंधों पे बहुत भारी, आप कह सकते हैं, जिम्मेवारी है। हैव टू फेस मेनी थिंग लाइक अपॉइंटमेंट्स लेके मीटिंग्स एंड गोइंग अब्रॉड्स, handling the situations, right? So he really have to go through. A prime minister is really having a burden on his shoulder because he is a head of a government in a particular country. So of course it's a big task to do, which our PM Mr. Narendra Modi has been doing since so long. And yeah, so let's see the further information about the prime minister which will help for your exam. नेक्स्ट इज विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ पीएम का क्या रोल होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं कि रिकमेंड पर्सन प्रेसिडेंट टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि कौन सा जो मतलब पर्सन है वो एज अ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इलेक्ट होना चाहिए। नॉमिनेटेड बाय पीएम ओनली दैट पर्सन बी आस्क टू रिज, और नॉमिनेटेड भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। इसके अलावा आस्क टू रिज़ाइन और एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसमिस। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास ये भी पावर होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलें कि आप रिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट को कह के उनको डिसमिस भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिसाइड मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन। अगर मान लीजिए कि कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें एज अ हेड ऑफ चेयरमैन का भी काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होता है, वो प्रिसाइड करते हैं मीटिंग को और डिसीज़न भी उन्हीं का होता है। जैसे मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई आइडिया ला रहे हैं, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग में सुना रहे हैं, मीटिंग में यही करेंगे ना, हंसी मजाक तो नहीं करेंगे, तो वो अपना आइडिया प्राइम मिनिस्टर को सुना रहे हैं और उनको पसंद ना आया और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें इसकी जगह ये करना चाहिए, और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को पीएम आइडिया पसंद नहीं आ रहा, लेकिन चलेगी प्राइम मिनिस्टर की, उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। तो ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में हेड भी होते हैं और डिसीजन पे भी उन्हीं का होल्ड होता है, जो चाहेंगे वही डिसीजन लेंगे। वो चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को माननी ही पड़ेगी। एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्टेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, राइट, दो दे आर पावरफुल इनफ, एंड इन दैट कैबिनेट मिनिस्टर इज़ द मोस्ट पावरफुल एजेंसी। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो भी उनका ऑफिस खाली हो गया, रेजिग्नेशन भी दिया जाएगा उनके द्वारा। अगर मान लीजिए वो चाहते कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, अब मैं नहीं रहना चाहता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो भी खाली हो जाएगा फ्रॉम ऑफिस, कैन ब्रिंग द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन दो केसेस में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए या फिर रेजिग्नेशन दे दे तो इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा नया बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि व्हाट आर द रूल्स दैट प्राइम मिनिस्टर प्ले विद पार्लियामेंट, अभी तक तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट के साथ क्या करते हैं, वो रोल प्ले लिंक का काम करते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी करते हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा, पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। तो पार्लियामेंट की अगर बात करें तो लोअर हाउस मेंबर जो हैं, लोअर हाउस से ही मेंबर चुने जाते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस से ही बिलोंग करते हैं। इट ऑल्सो समून द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एडवाइजेज प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की मीटिंग्स में भी एडवाइस करते हैं वो, एंड ही ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू
प्रेसिडेंट। और कैबिनेट के साथ अगर बात करें कि क्या रोल प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, समून मीटिंग्स एंड ऑल्सो डिसाइड एजेंडा ऑफ इट, मीटिंग्स कब होंगी, है ना, ये सब डेट वगैरह फिक्स करते हैं, शेड्यूल करते हैं बेसिकली, और क्या एजेंडा किस बात पे होगी, किस टॉपिक पे, ये भी ध्यान रखते हैं। एंड यू ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट एंड एलोकेट पोर्टफोलियो विद कैबिनेट कमिटीज़। कैबिनेट कमेटी के साथ प्राइम मिनिस्टर का काम होता है सेटअप मीटिंग्स एंड हेड इट, मीटिंग सेटअप करते हैं और उसके हेड होते हैं। ऑल कमिटीज़ एक्सेप्ट कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन एंड कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देखिए प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सारी कमिटीज़ के हेड होते हैं, कैबिनेट कमिटीज़ के, लेकिन एकोमोडेशन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के नहीं होते। और जापानीज़ पीएम भी लोअर हाउस से इलेक्ट होते हैं, इनकी जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। सो आई होप नेक्स्ट भी टॉपिक देखते हैं इसके अलावा।